पैर के बढ़िया से कॉल्स इस पैनल से अब पहले ले लिए जाए। गावा सर, गुड आफ्टरनून। इस समय का एक बढ़िया वाला ट्रेड आइडिया सर। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स। इसका सेटअप बढ़िया लगता है मुझे, मूव भी अच्छा है। 3800 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 3750। नेक्स्ट वीक के लिए 3900 भी पॉसिबल है। और भी हाई जोन देख सकते हैं एस्कॉर्ट्स में। अब मूव ऑन। इस बीच अब बाकी पिक्स थोड़ी देर से। आज का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर अब आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। मारुति सुजुकी जो इस साल ईयर टिल डेट 50% मेरे ख्याल से रिटर्न्स दे चुका है। प्रॉफिट्स 3620 की एक्सपेक्टेशन के सामने 3290 के आसपास नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू का मोमेंटम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर है। प्रॉफिट थोड़े से सबड्यूड हैं। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था कि मारुति के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए आय का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। एक्सपेक्टेशन से करीब 5-6 हजार करोड़ का बीट आता हुआ। मुनाफा लेकिन 300-400 करोड़ रुपए के आसपास का दबाव आपको नजर आएगा। मार्जिन्स एक्सपेक्टेड ये था 11.9% पे थे मेरे ख्याल से पिछले साल इसी Q2 में। रिड्यूस होकर 10% पे आने की बात हो रही थी क्योंकि स्ट्रीट में हायर डिस्काउंट्स की बात थी। नए लॉन्चेस जो मारुति कर रही है उसके एक्सपेंसेस वगैरह आने थे। तो अब तक तो मिले जुले आंकड़े हैं आए। अच्छा, एक और चीज, अब मार्जिन्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट होंगे। दूसरा, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सुजुकी मोटर कॉर्प ने कहा था हमारी 40 साल के इतिहास में इतनी एग्रेसिव कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी मार्केट प्लेस में इंडिया के नजर नहीं आई। आरसी भार्गव साहब चेयरमैन ने क्या कहा था कि जीएसटी 2.0 जो आया है हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि एंट्री लेवल कार्स बहुत तगड़ा तूल पकड़ सकती हैं। वो नवरात्रे का फेस्टिव सीजन तो बहुत अच्छा गया था। उसके आगे किस तरह का पुश है उस पर नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अब तक किसी मेरे पास जो आंकड़े, इबिटा आ गया, इबिटा एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। तो मुनाफा छोड़ दीजिए, ऑपरेशनली अच्छा ही क्वार्टर है। आय परकुलेट होकर इबिटा पे आई है। मार्जिन्स का एक बार नंबर आ जाए ठीक है। 10.5% एक्सपेक्टेशन के सामने 10.5% क्या नहीं, हमारा तो एक्सपेक्टेशन 10% का था, 10.5 आए। मार्जिन बेहतर है हमारे लिए। तो मारुति नंबर्स अच्छे हैं भाई साहब। आय का ट्रैक्शन हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। एबिटा एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। मार्जिन जो फैक्टर इन करके चल रहे थे कुछ लोगों के हिसाब से, अमूमन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दिपाली जो प्रेजेंट कर रहा था 10% के आसपास, उससे थोड़ा सा स्लाइटली अहेड नजर आ रहा है। तो मारुति से कोई कंप्लेंट नहीं। अब कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, डिलीवर कर गया है। अग्रवाल सर, स्टॉक पिक्स वगैरह बाद में, मारुति पे पहले आप लोग का हाउस कॉल। और सतपति साहब आप चार्ट रेडी रखना, आता हूं आपके पास। राजेश सर, गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। मारुति के नंबर्स देख करके मुझे मारुति का वो ऐड याद आ गया, इसका तेल खत्म ही नहीं हो रहा है। तो परफॉर्मेंस लगातार अच्छी आ रही है, उम्मीद है आगे भी बनी रही। आज जो नंबर्स अभी आप बता रहे थे, पूरे डिटेल्स तो मैंने अभी देखे नहीं है, बट आप जो बता रहे थे वाकई में रेवेन्यू ऊपर आया है, मार्जिन्स बेहतर होते हुए नजर आए हैं, ऑपरेशनल प्रॉफिट अच्छा है। बॉटम लाइन क्यों अपनी एक्सपेक्टेशन से कम आया वो डिटेल में जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो 50% से ऊपर का मार्केट शेयर, नए लॉन्चेस अच्छी तरीके से लिए गए, जीएसटी कट के बाद एक जबरदस्त डिमांड देखी गई, इतनी सेल आई कि जो शायद इतिहास बना रही है 4 व्हीलर मार्केट में। पर मुझे लगता है बावजूद इसके कि न्यू एंट्रेंट जो आए हैं उसके बावजूद मार्केट शेयर इनका बना हुआ है। नेक्सा वगैरह में इनकी अच्छी मार्केट शेयर बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। नंबर्स के लिए थोड़ी कारण से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो भी खरीदारी का ही मौका रहेगा। 4 व्हीलर में हमारी ये टॉपिक है। नंबर प्राइमा फेस अच्छे लग रहे हैं। देखिए ये मेरे रिएक्शन मारुति में आता है थोड़ा बहुत, बट नंबर जैसे कि आशीष कह भी रहे थे अच्छे लग रहे हैं। हालांकि याद रखिएगा पोजिशनिंग बहुत एग्रेसिव है, बट नंबर आई थिंक अप्रोप्रिएट है। ऐसा कोई अगर आप देखें नंबर में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। खैर पहले ट्रेड्स पिक कर लेते हैं पूरे के पूरे। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए वीरेंद्र जी, बीईएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। बीईएल ने वापस अपने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं और तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो बीईएल में खरीदारी करेंगे। 414 414 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 445 445 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। 425 वाला कॉल ऑप्शन 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 22 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके नंबर्स बाद में डिस्कस करता हूं। नंबर्स अच्छे थे, चाहे टॉप लाइन हो, मार्जिन्स का आंकड़ा हो, प्रॉफिट हो, सब बीट था और ऑर्डर बुकिंग बहुत स्ट्रांग थी।
इसीलिए वो स्टॉक एकदम से आपको चलता हुआ नजर आया। मानस कह रहे हैं अभी भी दम कम है, चाहे तो 425 का कॉल भी लिया जा सकता है इसका। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी इस समय का पिक मैन। जी गुड आफ्टरनून। और हमारा पिक अगेन शॉर्ट साइड पे ही रहेगा जैसे 2 दिन से रहा है। और अब जो हमारा फोकस है दैट इज ऑन एसबीआई लाइफ फॉर नाउ, जिसके फ्यूचर्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं। एसएल थोड़ा ऊपर रखना होगा बिकॉज अगर अभी लेते हैं मंडे तक कैरी करेंगे तो मॉर्निंग जिटर्स को देखने के लिए तो 1985 पे एसएल लगाएंगे, अभी 1960 पे है। 85 के एसएल के साथ इसको शॉर्ट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1940 एंड 1925। ओके, एसबीआई लाइफ आपका सेल है। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून आशीष एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए मेरी नजर डिवीज लैब के चार्ट के ऊपर है। बेहतरीन चार्ट है, बहुत क्लीन ब्रेकआउट है 6770 के ऊपर। ये बाय आप कह सकते हैं कि डबल ट्रिगर हो जाएगा और हो ही रहा है, 6780 चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 6770 हमारा स्टॉप लॉस होगा 6735 का, 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और सामने इसका जो टारगेट दिखता है वो है करीबन 6850 से लेके 6900। तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रैली मिलेगी। ओपन इंटरेस्ट भी करीबन 3.35% ऐड है, तो लॉन्ग बिल्टअप पहले दिन हो रहा है, तो डिवीज लैब बाय। मैं आता हूं मारुति पे, थोड़ा सा वीकनेस आ रही है क्योंकि इनलाइन टाइप नंबर्स बहुत चला हुआ स्टॉक है, उसकी डिटेलिंग बाद में, पहले पिक्स कंप्लीट ही कर देता हूं मैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, आपका पिक सर। आशीष जी गुड आफ्टरनून। आशीष जी मैं भी डिफेंस स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। बीडीएल में एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है और ट्रायंगुलर पैटर्न के बाहर निकलने के वर्ज के आसपास है, तो 1540 1541 के आसपास बाय करें। 1521 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1584 तक के टारगेट्स रहेंगे, तो 1 से 2 दिन के लिए बीडीएल को लॉन्ग करके चल सकते। ओके, बीडीएल को लॉन्ग कर सकते हैं आप 100 दिन के लिए। कविता जी आपका ट्रेड? Good morning, Viren ji. Good afternoon, everyone. So BDL was my pick, but since अभी गया है, मुझे लगता है रियलिटी से ओबेरॉय रियलिटी यहाँ पर बहुत अच्छे मूव्स बनते हुए दिख रहे हैं पिछले 2 दिनों से। तो 1780 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। डिक्लाइन अप टू 1760 one can buy on ओबेरॉय रियलिटी with a stop loss of 1740. One should approach for the price move of 1820 1840. So ओबेरॉय will be the buy trade. गेल के नंबर्स भी फ्लैश होंगे जैसे ही आएंगे। आ गए, 1 मिनट आ गए। गेल का स्टॉक तो बढ़िया कर रहा था, 1-1.25% मेरे ख्याल से आज मजबूती के साथ था। गेल के मुनाफे का नंबर पीट है, 2060 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 2200 करोड़ का आंकड़ा है। ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बीट इस समय नजर आ रहा है। बाकी के नंबर्स जैसे से आएंगे, ये देखिए गेल स्पाइक करता हुआ अपने प्रॉफिट बीट पे। क्वार्टर देखिए मत, एक्सपेक्टेशन से मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो गेल के नंबर्स अब तक। प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर सामने आता हुआ गेल हो गया एक इंपॉर्टेंट नंबर जो स्पाइक कर रहा है। मारुति थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, एक रीजन ये भी हो सकता है कि मारुति के वैसे रेवेन्यूज अच्छे थे, वही पर्कुलेट होकर ईबीटा आया। मार्जिन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मोटा मोटी उसी बैंड में या स्लाइटली अहेड टाइप्स हैं, पर ये स्टॉक चला 50% है। रेवेन्यू क्यों अच्छे थे? क्योंकि एक्सपोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट एज अ कंपोनेंट बढ़ा जा रहा है। रियलाइजेशन इस बार बेहतर एक्सपेक्टेड थे, तो मारुति में एक्सपेक्टेड था कि रेवेन्यू अच्छे होंगे, वो पर्कुलेट हुआ है, पर कोई कंप्लेंट नहीं नंबर्स से। इन लाइन से स्लाइटली बेटर के बीच में आप कैटेगराइज करिए। स्टॉक थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। सत्य साहब इसकी चार्ट आप रेडी रखना, मानस आप गेल रेडी रखना। बाकी के नंबर्स में गेल के आय के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। गेल पहले पूछ लेता हूं, मानस गेल कैसा स्टैकअप हो रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स ये कह सकता हूं एटलीस्ट अहेड है, बाकी डिटेल्स आएंगी तो शेयर करता रहूंगा। तो देखिए चार्ट तो अच्छे हैं। 2 दिन पहले हमने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट देखा था, कल एक पॉज था और आज रैली रिज्यूम हुई है। मेरा समझना है कि गेल में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 181 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 192 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 192। गेल। मारुति सतपुते साहब कैसा प्लेस नजर आ रहा है? थोड़ा बहुत जो दबाव आ रहा है इसको घबराने की जरूरत है, लग रहा है प्रॉफिट टेकिंग सीरियस आ सकती है? अभी ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं आ सकते। आशीष जी देखिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट देखिए, ओपन इंटरेस्ट करीबन 8%, इट्स 8% अप। अगर आप टेक्निकली प्योर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से देखें, राइटर खड़ा है 16,000 के स्ट्राइक पे और कॉल राइटर खड़ा है 16,500 के स्ट्राइक पे। इस 500 पॉइंट में, यानी जो स्ट्रैंगल हम करते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये स्ट्रैंगल की जगह है 16,500।
आज अगर 16,000 का लेवल टूटता है तो आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो आशीष जी 16,000 टूटेगा, देन इट विल बी लाइक 500 to 600 पॉइंट का वन वे फॉल आएगा। एग्रेसिव सेल निकलेगा सिर्फ 16,000 टूटने के बाद, अदरवाइज मोटा मोटी होगा ये ऊपर नीचे करके इसी लेवल में क्लोज होगा। तो फॉर मी थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, अगर लेवल टूटेगा तो सेल करूंगा, अदरवाइज आई विल स्किप। अवॉइड करेंगे, और अगर 16,000 के स्तर टूट रहे हैं तो शायद बिकवाली का प्रेशर हावी होगा, तब शायद एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस समय कोई ट्रेड नहीं बैठता। एक पिक और रह गई है राजेश अग्रवाल साहब की, बढ़िया से एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। अब नतीजे इतने सारे हैं कि ऐसा ऐसा अपन डिवेट होते रहेंगे, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। राजेश सर, आज का पहला पिक कौन सा? आशीष जी बीएससी के साथ जाना चाहूंगा। कई महीनों कई क्वार्टर से हमारी पिक रही है। आज भी मैं समझता हूँ कि जो करेक्शन आया उसके बाद यहाँ खरीदारी बनती है। नंबर्स लगातार अच्छे आए, वॉल्यूम्स फिर वो इक्विटी का हो चाहे डेरिवेटिव्स का बढ़ता हुआ नजर आया, मार्केट शेयर में गेन है। और सबसे अच्छी बात जो ये ऑप्शंस को लेकर के इतनी जो दिक्कतें या इतनी खबरें निकल के आई, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4-6 महीने में लगातार हर महीने इनके ऑप्शन वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखी गई है। पेसो एसएमई की लिस्टिंग का इन्होंने माइलस्टोन तय कर लिया। सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में आईपीओ की पाइपलाइन बहुत अच्छी है, और जिस कारण से हमें लगता है कि इनका ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा। स्टार म्यूचुअल फंड हो, आइनेक्स हो, सब में इनकी हिस्सेदारी है। 15% CDSL की हिस्सेदारी है। कैश पॉजिटिव कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मुद्दा नहीं है। और आज कई चैनल्स में मैंने फ्लैश आते हुए देखे कि शायद से भी जो वीकली ऑप्शंस के बारे में कुछ कह रहे थे कि अचानक से बंद नहीं किया जा सकता। मैंने फ्लैशेस मीडिया में देखी है। अगर वैसा कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो एक बड़ा स्पाइक आ सकता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। अरे भाई साहब, श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स भी आ गए, हो गए तीनों निफ्टी के नंबर डन एंड डस्टेड। श्रीराम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। मुनाफे का नंबर स्लाइटली अहेड है, 2200 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 2300 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफे का नंबर आता हुआ। श्रीराम फाइनेंस में एक्सपेक्टेड है AUM 16% के आसपास का जंप, क्रेडिट कॉस्ट में शायद से एक स्लाइट इंक्रीज हो रहा होगा। तो NBFCs बैंक्स के इंटरनल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग, ना कि हेडलाइन नंबर्स पे। अभी इस समय स्क्रीन पे हेडलाइन नंबर चल रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस 1% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ 2200 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा स्लाइट अहेड ही है मुनाफे का नंबर अब तक। इस बीच मारुति अपने लोस से वापस रिकवर कर गया है, तो भाई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो 16,000 के लेवल जिसकी बात सतपुते साहब कर रहे थे, एटलीस्ट लग रहा है वहाँ तक हम जाने की तैयारी अभी तो नहीं कर रहे, पर नज़र रखेंगे उस स्टॉक पे। फ्लैट हो गया ये देखिए, इन लाइन नंबर्स फ्लैट। मारुति, श्रीराम फाइनेंस का NII का आंकड़ा, यतिन ने पोल बनाया था, 6,050 करोड़ की उम्मीद थी, 6,025 पे आया है। NII लाइन में 10-11% का साल दर साल का अपसाइड है। हेडलाइन नंबर श्रीराम फाइनेंस डिलीवर करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी के इंटरनल्स अवेटेड। श्रीराम फाइनेंस क्विकली चार्ट्स पे एक काम करिए मंत्री साहब, आप देख दो। आशीष जी, श्रीराम फाइनेंस का चार्ट अच्छा है। 520 के आसपास, 720 के आसपास एक सपोर्ट है। वैसे रिजल्ट्स का रिएक्शन आ रहा है, तो उसका एक रिएक्शन जरूर डाइजेस्ट करेगा। पर 720, 725 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाता है देन वीकनेस आएगी। तब तक मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव होना चाहिए।